फाइल गजब की बला है, जहां जाती है सबको समेट लेती है। अगर आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में नहीं पता तो संक्षिप्त में हम आपको बता देते हैं। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का वह अरबपति था जो कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन शोषण किया करता था। इसके लिए उसने 2 टापू भी खरीद लिए थे। उसके पास अपने खुद के हवाई जहाज थे, लेकिन 2018 में वह पकड़ा गया और अमेरिका की जेल में अगस्त 2019 में उसकी संदिग्ध मौत भी हो गई। तब से लेकर एप्स्टीन फाइल अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में बंद पड़ी थी, लेकिन अब अमेरिकन सीनेट के आदेश पर इस फाइल को खोला जा रहा है। कहा जाता है कि इस फाइल में दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अरबपति के नाम शामिल है। इस फाइल में नाम शामिल होने का मतलब यह लगाया जाता है कि ये लोग जेफरी एप्स्टीन के टापू पर गए होंगे या जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके कुछ खास संबंध रहे होंगे। कल 31 जनवरी को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा एप्स्टीन फाइल की दूसरी किस्त जारी की गई। इस किस्त में यूं तो डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और बिल गेट्स जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत से जुड़े 2 प्रमुख नाम भी इस फाइल में बताए जा रहे हैं। इसमें एक नाम फिल्म निर्मात्री मीरा नायर का है और जबकि दूसरा नाम कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह नाम किसी और का नहीं बल्कि पीएम मोदी का बताया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी की गई फाइल के अनुसार इसमें जेफरी एप्स्टीन द्वारा पीएम मोदी को भेजा गया एक ईमेल है, जिसमें जेफरी पीएम मोदी को इजराइल में डोनाल्ड ट्रंप के सामने डांस करने की बात कह रहे हैं। अब इस ईमेल को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के नेता इस ईमेल और मोदी को लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हैं कि यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। आप खुद देखिए उनकी इस ट्वीट को, जिसमें वह प्रधानमंत्री मोदी से जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों का जवाब मांग रहे हैं। It is a matter of national shame that Jeffrey Epstein, a convicted human trafficker, child sex offender and serial rapist from the USA, wrote that Prime Minister Narendra Modi took his advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US president they had met a few weeks ago. It worked. That India's PM could have a proximity to such a disgraced figure raises serious question of judgment, transparency and diplomatic propriety. It is now clear that Prime Minister had a direct unexplained association with Jeffrey Epstein, whose infamous list of elite clients has wreaked havoc ever since the Epstein files began to be released. This inexcusable association between Epstein and Narendra Modi is a matter of national dignity and international reputation that demands immediate accountability from the Prime Minister himself. The PM should clarify, what was he taking Jeffrey Epstein's advice for? To what benefit of the US President? He was singing and dancing in Israel. The message mentions it worked, so what worked? ये कितना शर्मनाक है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा जो कुछ बातें मैं अगले कुछ मिनटों में कहने जा रही हूं। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang in Israel for the benefit of the US president they had met a few weeks ago. It worked. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और यह काम कर गया। कुछ तारीखें सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर थे और एप्स्टीन ने यह मेल उसके ठीक 3 दिन बाद लिखा। इजराइल दौरे से पहले 25 से 26 जून 2017 में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे। इन कड़ियों को जोड़िए तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एप्स्टीन की सलाह ली और इसके 1 हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई वो इजराइल पहुंचे, जहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और उनका काम हो गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ एक गहरा और शायद पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। भारत जो दुनिया में नैतिकता की, गरिमा की, प्रतिष्ठा की धुरी है, उसको आपने तार तार कर दिया। और अब आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा कि जेफरी एप्स्टीन जैसे दुष्चरित्र और घिनौने आदमी से आपका रिश्ता कैसे है। आप ऐसे आदमी से किस बात की सलाह ले रहे थे? आप अमेरिकी राष्ट्रपति के कौन से फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? और एप्स्टीन ने जो अंत में लिखा है, इट वर्कड, इसका क्या मतलब है?
आपको इस बात का जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि देश आपसे जवाब मांग रहा है। एक ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध होना, जेफरी एप्स्टीन आपकी बातों का खुलासा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से आपका रिश्ता होना, यह कैसे मुमकिन है? हम तमाशबीन नहीं बने रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा। जेफरी एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? वो कौन सा काम हो गया आपका इजराइल में, और आप क्यों नाचे गए थे इजराइल जाकर? कहा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन ने यह ईमेल 2017 में लिखा था, यानी उस समय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे। एप्स्टीन फाइल में भारत से जुड़ा दूसरा नाम मीरा नायर का है, जो भारत में एक फिल्म निर्मात्री हैं। मीरा नायर को लोग न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के कारण ज्यादा जानते हैं। मीरा नायर ज़ोहरान ममदानी की मां है। फिलहाल एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी का नाम आने से भारत की राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है और लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि पिछले 12 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की कई बार बेइज्जती की, लेकिन पीएम मोदी मौन रहे। क्या यही एप्स्टीन फाइल है जिसके कारण पीएम मोदी आज तक डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं दे पाए हैं? फिलहाल थोड़ा और इंतजार कीजिए, देखिए आगे आगे होता है क्या।